हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इस पर फोकस करेंगे। किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले मैं पूछूं कि हम क्यों बैलेंस करते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा कि एग्ज़ाम में मार्क्स पाने के लिए। ओके, दिस इज़ राइट, ये बात सही है आपके लेवल पर। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मोटो ये है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहे। क्योंकि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है जो रिएक्टेंट साइड में है वही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। या तो ये मास का फॉर्म हो या तो एटम का फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में हैं वही प्रोडक्ट में होने चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इक्वेशन लाइक Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना है कि उस इक्वेशन में मेटल और नॉन मेटल क्या क्या है। यानी किसी भी मेटल को सबसे पहले बैलेंस किया जाता है। अब मेटल क्या होते हैं? मेटल है आपका सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, आयरन एक्सेट्रा, ये सारे आपके मेटल हैं। नॉन मेटल में क्या है? नॉन मेटल कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दिस इज द नॉन मेटल। एंड एट लास्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में इन सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट, and then reactant, this is the product element. So first is metal Fe, अब इसमें और कोई मेटल नहीं है। इसके बाद दूसरा ऑक्सीजन, this is the non metal, and at last हाइड्रोजन। अब चेक करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? Fe के 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 3 है, सो यू कैन सी। एंड ऑक्सीजन के 1 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4। देन हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 2। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको इसे बॉक्स में क्लोज करना होता है। सो वी कैन सी रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक Fe है, प्रोडक्ट में 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है, डेफिनेटली 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में? रिएक्टेंट साइड में, सो 4। एंड नाउ वी कैन सी 4 2 ज़ा 8, हाइड्रोजन कितना हुआ? 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, डेफिनेटली यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। द फाइनल बैलेंस इक्वेशन इज 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। The physical state of Fe is solid, water liquid, Fe3O4, iron oxide या ferric oxide, and hydrogen is in gas form. Okay, thank you all. So in the second part we are going to take few
equations. C plus O2 gives CO. Now in both part, reactant and product, there is no metal, only non-metals. So here is one carbon, and in product side it is one carbon. In reactant side, two oxygen, here is one oxygen, so multiply by 2. So once again, in reactant side one carbon, in product side 2, so multiply 2 in reactant side. So this is balanced. So second is Mg3N2 plus H2O gives MgOH का whole twice plus NH3. So Mg is metal, nitrogen non-metal, oxygen and hydrogen same. There is 3 Mg and only 1 Mg, so multiply by 3. Then nitrogen, 2 nitrogen is here, 1 nitrogen, so multiply by 2. Then 3 Mg. So every time if you are going to change any number, so once again you start numbering from metal. So हमने मेटल को इक्वेट किया, दोनों साइड मेटल बैलेंस है. नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 एटम हैं. ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, 3 into 2, 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर. तो दिस इज द 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. तो 6 2 जा 12, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन चेक करते हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 हाइड्रोजन हियर, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हियर, 6 6 12 हाइड्रोजन. दिस इज द बैलेंस. थर्ड, CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O. Now copper 1 1 both side, then nitrogen 1 and here nitrogen 2, so multiply by 2. Then once again copper is 1 both side, nitrogen is balanced already. Then after oxygen, here is 1 oxygen, here is 1 oxygen, so oxygen is balanced. So nitrogen 3 2 is 6, sorry, hydrogen 3 2 is 6 hydrogen, this is the multiply by 3, so 6 hydrogen. So oxygen is 3, so here multiply by 3 oxygen and 3 oxygen. Copper is 3, so 3 is multiplied. Now this is also the balanced equation. Okay, thank you. Hello my dear student. Now in third part, Al4C3 plus H2O gives CH4 plus AlOH का whole thrice. Now dear student, how many aluminum in reactant side? 4, and here is 1, so multiply by 4. Okay, this is the 4 Al, this is the 4 Al. Then carbon, 3 carbon in reactant side, 1 carbon in product side, so multiply by 3. So carbon is balanced, aluminum is 4, here is 4. Now check the oxygen, only 1, and here 4 multiply by 3
is equal to 12 oxygen, and here is only 1, so multiply by 12. So 12 oxygen is here. This is the 12 multiply by 2 is equal to 24 hydrogen here. So hydrogen, check the hydrogen, 4 3s are 12 hydrogen, 12 hydrogen here, and here is 4 3s are 12, 12 hydrogen here. So 12 12 24, here's 24. This is the balanced chemical reaction. Next, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. Now manganese, how many manganese? Only one, and here only one manganese. Okay, so then Cl, 1 Cl in reactant side, 2 Cl in product side, so multiply by 2, so Cl is common, is equal 2 hydrogen, 2 hydrogen, so oxygen, oxygen only one oxygen, here is 2 oxygen, so multiply by 2, 2 oxygen. Once again check the hydrogen, this is the Cl2 and this is the Cl4, this is the 4, because 2 Cl is here and 2 Cl is here, so 4 chlorine is here, so here is 4 chlorine, hydrogen is 4, so 2 to the 4 hydrogen. Once again oxygen is 2, this is the 2 oxygen, Mn is 1, Mn is 1. Okay, this is the balance equation. Thank you. Hello my dear student, this is the last part of balance the chemical equation. This is the fourth part. We have taken question from NCERT book. This is the 4 question which is given in your exercise. Balance the following chemical equation. Now first we are going to understand how many metals are here. So calcium, here 1 and here is 1 calcium, so both reactant and product the number of calcium is same. So nitrogen, this is the 1 nitrogen, so 2 nitrogen is here, so multiply 2 in a reactant side, so 2 nitrogen here and 2 nitrogen is here, so number of oxygen 3 to the 6 and 2, 6 to 6 oxygen is here and 2 oxygen is here, so 6 to 8, 3 to the 6 oxygen, 3 to the 6 oxygen is here and 1 oxygen is here, 1 oxygen, so here multiply by 2, so 2 oxygen, so 6 plus 2, 8 oxygen, 6 plus 2, so reactant and product number of oxygen is same. Now the last is nitrogen, sorry, hydrogen, 2 hydrogen is here and 2 is here, 2 hydrogen is here and 2 hydrogen is here, this is the 4 hydrogen, so 2 to the 4 hydrogen is here, this is balanced. Now NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O, so number of sodium is 1, the number of atom of sodium is 2, so multiply 2, so here is same number of sodium both side. Second is sulfur, 1 sulfur is here, 1 sulfur is here, both reactant product sulfur is balanced. Oxygen, this is the 2 oxygen and 4, 2 oxygen is here and 4 oxygen is here, that means 6, so 4 oxygen
is here and one oxygen is here. So 2 plus 4 6, 2 multiply by 2, so here is 2. So 2 plus 4 once again. Last hydrogen, so 2 hydrogen is here, uh, 2 hydrogen is here and 2 hydrogen, 2 hydrogen is here and 2 hydrogen is here, 2 to the 4, and here is 4 hydrogen, here 2 to the 4. This is also balanced. And now check this equation. Sodium first, Na1, here is sodium, Ag 1 atom, Ag1, Cl is 1, Cl 1 atom, nitrogen N1, here is 1, oxygen 3 oxygen. This is also already balanced. The last is Ba1, here is also one number, and then sulfur is 1 S, here is 1 atom. So next chlorine 2 atom, chlorine 2, and here is 1, so multiply by 2. This is the 2 chlorine. Hydrogen is 2 and here hydrogen is 2, so balanced here. Once again, BaCl2, sulfur 1 S, Cl2 2, Cl2 2, hydrogen is 2, hydrogen is, so it is also. So thank you all.